मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने जहाँ तक बात की थी उससे आगे अपन चल रहे हैं। कल मैंने राष्ट्रपति के संबंध के अंदर कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया था, जिसमें बॉम्बे केस के बारे में बात की थी। आज मैं अनुच्छेद 75 को थोड़ा सा आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। अनुच्छेद 75 एक में कहा गया है, जिसका संबंध मंत्री परिषद से है, और उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और फिर उसकी राय के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये व्यवस्था अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत है, और इसी आधार के ऊपर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जो परंपराएं रही हैं उन परंपराओं में 75 एक के अंतर्गत निम्न परंपरा रही है। पहली परंपरा क्या? अगर लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत मिलता है तो उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, जैसा कि 1952 में, 57 में, 62 में नेहरू के साथ हुआ, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री के साथ हुआ, 1966, 71, 80 में इंदिरा गांधी के साथ हुआ, 1984 में राजीव गांधी के साथ हुआ, और बाद के अंदर अपन देखें तो मोदी के कार्यकाल के अंदर भी इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिली। इसके बाद अगर हम देखें दूसरी बात, अगर लोकसभा में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए निमंत्रण भेजेगा, जैसा कि 1977 में मोरारजी देसाई को, 1978 में चौधरी चरण सिंह को, 89 में राजीव गांधी को, जिन्होंने मना किया तो फिर वीपी सिंह को, और 91 के अंदर नरसिम्हा राव को, 96 में अटल बिहारी वाजपेयी को। इस तरह से स्थितियों को एक तरह से बढ़ाया गया। इस प्रकार की स्थिति के अंदर राष्ट्रपति यहाँ पर दूसरा दृष्टिकोण अपनाता है कि सबसे बड़े दल के नेता को बढ़ाएगा। नंबर 3, अगर स्थिति स्पष्ट नहीं है और गठबंधन के लिए संघर्ष चल रहा है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का न्योता भेजेगा, जैसे 96 में देवगौड़ा को, 97 के अंदर गुजराल को, 98-99 में अटल बिहारी वाजपेयी को, 2004 को पहले सोनिया गांधी को और फिर मनमोहन सिंह को बुलाया गया, और 2009 के अंदर फिर मनमोहन सिंह को इसके अंतर्गत बुलाया गया था। इस प्रकार की स्थितियां, ये एक तरह की परंपरा 75 एक के अंतर्गत रखी गई हैं, और उसी के आधार पर सामान्यतः तो यही देखा जाता है कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए पद की शपथ दिलाता है और उसको आमंत्रित करता है। असामान्य स्थिति के अंदर इस प्रकार की स्थिति होती है। कई प्रकार इस प्रकार की स्थिति भी होती है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग भी इसके अंतर्गत करते रहे हैं, जैसे कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और हत्या के बाद के अंदर एकदम से वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो उस समय ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। इस प्रकार वो राष्ट्रपति ने अपने विवेक के आधार के ऊपर कार्य किया था। ये इस प्रकार की स्थिति है। अनुच्छेद 75 2 के अंदर कहा गया है कि सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के कार्य करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ पर राष्ट्रपति कहने को नाम मात्र का शासक है, परंतु सारा काम उसी के नाम से होता है, और इसीलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 75 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे वाला मामला इसके अंतर्गत कहा जा सकता है। ये व्यवस्था ब्रिटेन से हमने ली है, और ब्रिटेन के अंदर भी इस प्रकार की स्थितियां हैं कि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर व्यक्तिगत मामले के अंदर कोई मंत्री फंसता है तो वो व्यक्तिगत मामले में ही उत्तरदायी होता है, लेकिन अगर नीतिगत मामले के अंदर इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो ये माना जाता है कि वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी कहे जाएंगे और उसी के आधार पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 75 4 में कहा गया राष्ट्रपति मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और उसके बाद वे अपना काम संभालेंगे। जब राष्ट्रपति ही एक एक मंत्री को बाकायदा राष्ट्रपति भवन के अंदर शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित करते हैं और वो सबको शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 75 5 में कहा गया अगर कोई मंत्री अपनी नियुक्ति के समय संसद का सदस्य न हो तो 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है। इस प्रकार का कई इस प्रकार के उदाहरण है कि जब वे मंत्री बने उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगर मैं यूँ देखूँ तो ऐसे तो जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बनाए गए थे तो नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इस प्रकार की स्थितियां भी हैं। तो मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत कही जा सकती हैं। ये अनुच्छेद 75 5 के अंतर्गत व्यवस्था है। अनुच्छेद 75 6 में कहा गया है
कि मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद अपने कानून के द्वारा निश्चित करेगी और यदि कोई कानून न हो तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा निश्चित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थितियां हमारे यहाँ पर लगातार तरीके से हैं कि पूरी स्थिति के अंतर्गत ये व्यवस्था देखी गई है कि इस प्रकार की स्थिति किस प्रकार रखा जाए। अगर हम इनको और ज़्यादा एक तरह से देखें 75(2) में तो स्पष्ट कहा कि राष्ट्रपति किसी भी समय मंत्री परिषद को भंग कर सकते हैं, ये स्थिति राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में है। इसी तरह 75(3) में जो कहा गया मंत्री परिषद को लोकसभा विश्वास मत प्राप्त होना चाहिए, विश्वास मत लोकसभा में साधारण बहुमत से लिया जाता है, ये स्थिति इसके अंदर ध्यान रखने की है। यहाँ पर साधारण बहुमत की स्थितियाँ इसके अंतर्गत स्पष्ट रूप से है, ये स्थिति है। नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में एक नई प्रथा प्रारंभ की थी। जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया तो उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहा था, परंतु चौधरी चरण सिंह को ये डर था कि वे विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने इससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। इस तरह चौधरी चरण सिंह तो ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो 6 महीने तक प्रधानमंत्री बने ने, लेकिन एक दिन भी लोकसभा नहीं गए और न ही उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था। ये एक अजीब सी स्थितियां इसके अंतर्गत कही जा सकती हैं, जो कि अपने आप के अंदर एक नवीन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कहा जा सकता है। एक स्थिति ये भी यदि प्रधानमंत्री का पद अचानक खाली हो जाता है, जैसे 1964 में नेहरू की मृत्यु के बाद, 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, तो राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य करेगा तो सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाएगा। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1964 में, 1966 में गुलजारीलाल नंदा को बनाया था। और अगर वरिष्ठता का आधार ना हो तो राष्ट्रपति विवेक से शपथ दिलाएगा, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि 1984 में ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को शपथ दिलाई थी और बाद में कांग्रेस ने उसे अपना नेता चुन लिया था। ये सारी चीज़ें हमें इस प्रकार ध्यान रखने की है और ये अपने आप के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण तरह की चीज़ है जिसको ध्यान देने की आवश्यकता है। जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको देखना है। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू।